नमस्कार। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान युक्त सत्संग का आयोजन बीते सप्ताह देश के अधिकांश राज्यों में किया गया। सत्संग का मुख्य उद्देश्य जीव मात्र का कल्याण कराना है। सत्संग से उच्च कोटि के समाज का निर्माण होता है, जिससे मानव नैतिक उत्थान की ओर अग्रसर होता है, मानव जीवन मूल्यों को सही तरीके से समझता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने सत्संग के माध्यम से मानव जीवन के मुख्य उद्देश्य से लोगों को परिचित कराया। देखिए ऐसी न्यूज़ की यह पूरी रिपोर्ट। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रत्न नहीं भार, सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। दोस्तों, इसी के साथ मैं योगेश एशियन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। एशियन न्यूज़ की टीम आज पहुँची है गुजरात राज्य के दाहोद जिले में, जहाँ पे हम खड़े हैं छोटे से शहर लींबड़ी में। दोस्तों, मेरे पीछे आप बड़ा सा हॉल देख रहे हो। यहाँ पे हमें पता चला है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में उनके अनुयायी ने एक दिवसीय सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पे प्रोजेक्टर के माध्यम से सत्संग चल रहा है और यहाँ पे हमने देखा है कि बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक यहाँ पे सत्संग प्रवचन सुनने के लिए आए हैं। अब यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज सत्संग बता रहे हैं, तो हर एक जो संत होता है सत्संग करता है, ठीक है। हर एक संत का जो सत्संग होता है अलग अलग होता है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो सत्संग में हम यहाँ पे आए हैं, तो अभी हम संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं, कुछ अनुयायी से हम सवाल करेंगे, पूछेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या ज्ञान दे रहे हैं कि यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं, सत्संग सुन रहे हैं। तो पूरा हम डिटेल में जानेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, साहेब जी। सर, क्या नाम है आपका? जी, देवेंद्र दास नाम। जैसा कि सर इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते हैं, तो हमारा आपसे एक क्वेश्चन था कि सभी जितने भी संत हैं, अगर उनको हम पूछे कि भाई हमारे पाप नाश होते कि नहीं होते, तो वो लास्ट में बताते हैं कि भाई आपका कर्म है, आपको भोगना पड़ेगा। तो संत रामपाल जी महाराज भी यही बताते हैं? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताते हैं वो शास्त्र अनुकूल बताते हैं। वो बताते हैं कि कबीर अंगारी ऐसी, वो कबीर परमात्मा की भक्ति बताते हैं जो अपने सारे पापों को नाश कर देने वाली है। जैसे बहुत सारा घास पड़ा हुआ हो, सद्भक्ति करने से वो उसको अपन चिंगारी से ख़त्म कर सकते हैं। उनकी सद्भक्ति से वो लाखों टन घास भी ख़त्म हो जाएगा। जो अपन सद्भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्र अनुकूल कर रहे हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति विधि बताते हैं, उनसे सारे पाप कर्म नाश हो जाते हैं। तो इनसे हम उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछते हैं। सर, जैसा कि इन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते हैं, आपने भी बताया है, तो आप कहीं पे प्रूफ बता सकते हो हमें कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बताते हैं उससे सारे पाप कर्म नाश हो जाते हैं? जी हाँ, अपने धर्मशास्त्रों के आधार पे देखा जाए तो जो वेद है वो अपने सबसे पुराने और मेन ग्रंथ है। और वेद में यजुर्वेद में हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज खोल के बताए, यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 श्लोक 13 में प्रमाणित है। और वो खोल के बता रहे कि अपने जो भी जीव के जो कर्म है वो नाश हो सकते हैं। जैसे भगत जी ने बताया, जैसे पुराने वो घास का जो पूरा ढेर लगा रहता है, तो उसमें एक चिंगारी भी लगा दो तो पूरा भस्म हो जाता है। इसी तरह अपने जो कर्म है, कर्म का जो बोझ है अपने पे पाप का, तो वो सत भक्ति और सत मंत्र जो गुरुजी देते हैं उससे वो नाश हो सकते हैं। सत से धन्यवाद सर। नमस्कार, स्वागत है आपका एशियन न्यूज़ चैनल में। आज हम मौजूद है अपनी टीम के साथ झारखंड के चतरा ज़िले में। चतरा के हंटरगंज प्रखंड के एक डुमरी गांव है, वहां पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का आयोजन किया गया है। आप देख पा रहे होंगे, अभी हम रोड पे मौजूद है। रोड से थोड़ा ही सा बगल में यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग का आयोजन इस छोटे से हॉल में किया गया है। तो अभी यहाँ के सारी जो सत्संग क्यों किया जाता है संत रामपाल जी महाराज का और उनका उद्देश्य क्या है, इन सारी बातों से उनके अनुयायियों से हम रूबरू करवाएंगे आप सभी को। यहाँ पे अभी हम संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से कुछ जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। सर, एक बात बताइए, वर्तमान में जैसे देख रहे हैं बरसात का मौसम है ना, पानी बरस रहा है, किसान लोग इंतज़ार करते हैं इस मौसम का बेसब्री से, ताकि वो खेती बाड़ी करे, है ना। और अभी रोपा का सीज़न है, धान रोपने का समय आ गया है, तो लोग खेतों में मौजूद रहते हैं। आप लोग सत्संग में आए हैं, क्या कारण? देखिए सर, यहाँ महीना में 2 बार सत्संग होता है, वो भी संडे को। तो महीना में 2 बार होता है, एक दिन टाइम निकाल कर मैं आता हूँ और खेती बाड़ी भी हो जाती है। क्योंकि भगवान की भक्ति से परमात्मा अगर खुश रहेंगे तो बारिश भी होगी, अपना शरीर भी ठीक रहेगा। इसलिए मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य है परमात्मा की भक्ति करना, पूर्ण संत की खोज करना।
यही पहचान होती है हमारे मनुष्य जीवन की। बाकी काम भी करता हूँ, खेती बाड़ी भी करता हूँ और सत्संग भी महीने में इतवार को अटेंड करता हूँ। संसार की किसी वस्तु की निर्माण नहीं करता, तो जराए बुढ़ापे से और ब्रह्म वस्तु से छूटने का प्रयत्न करता है। वो उस ब्रह्म तत्व को पाने की चेष्टा करता है और नैतिक तत्व श्लोक होता है, जहाँ जाने के बाद परमेश्वर को उस ब्रह्म तत्व की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक खोज करके कभी जरूरत नहीं आते। और ये खुद भी कहता है कि उसी की भक्ति करो, लक्ष्य में उसी की शरण में उसी की भक्ति करो, उस परमेश्वर से सब ब्रह्मांडों की रचना हुई है। नमस्कार दोस्तों, हम आ चुके हैं भरतपुर राजस्थान में और भरतपुर के मुरली प्लाजा मैरिज होम में आज संत रामपाल जी महाराज का सत्संग संपन्न होने जा रहा है और यहाँ पर विशाल मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। संत रामपाल जी महाराज सत्संग चल रहा है और अंदर की साइड पूरा पांडल भरा हुआ है और यहाँ बाहर तक भी श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। नमस्कार जी सर, आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने आए हो और इतनी गर्मी पड़ रही है और आप युवा भी दिख रहे हो, तो आजकल आपकी एज के लोग ज़्यादातर नशा पतन में लिप्त रहते हैं और आप यहाँ बड़े ध्यान से यहाँ सत्संग सुनने आए हो और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान में ऐसा क्या जादू है? जी देखिए, संतों ने कहा है कि आपने भी कहा कि गर्मी इतनी गर्मी पड़ी हुई है पृथ्वी, तो हमारे संतों ने कहा है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो पग आगे धरे कोट अन्याय के समान। जब सच्चा ज्ञान जहाँ मिलता है ना, गर्मी पड़ो या सर्दी पड़ो या बारिश पड़ो, लेकिन हम वहाँ जाते हैं और इस पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज के अलावा सत भक्ति और सत ज्ञान कोई भी नहीं दे पा रहा है। और युवाओं में बढ़ती हुई लत का कारण जैसे कोई नशा कर रहा है या दहेज प्रथा है या गुंडे बन रहे हैं, सब तरह के। यहाँ संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान एक ऐसा है कि युवाओं से लेकर बच्चों से लेकर वृद्धों तक सबके जीवन को सफल बना देते हैं। आप समझ लो कि अंतिम समय में अगर वृद्ध आदमी को भी अगर ये ज्ञान मिल जाए ना, तो भी इसको तुरंत इंसान का जन्म मिलेगा और सद्भक्ति या शास्त्रों के अनुसार बताई जाती है, या मनमुखी साधना नहीं बताई जाती। कबीर राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में वो बैकुंठ में भी न होए। नमस्कार दर्शकों, मैं ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर उमा निर्मलकर अपने कैमरा लीडर मीना प्रजापति के साथ आ पहुँचे हैं महासमुंद ज़िले में, जो कि राज्य छत्तीसगढ़ में आता है। यहाँ पे पिथौरा ब्लॉक में एक दिवसीय विशाल सत्संग समागम का आयोजन किया गया है। दर्शकों, अभी हम फाइनली सत्संग स्थल पर पहुँच चुके हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ सुव्यवस्थित तरीके से श्रद्धालु झंडे लेकर के खड़े हुए हैं और आपको हम अंदर लेकर के चलते हैं। यहाँ सत्संग स्थल पर श्रद्धालु एक तरफ माई और एक तरफ भगत भाई सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमारे कैमरामैन से गुजारिश है कि वो आपको यहाँ की व्यवस्था दिखाएं। आश्चर्य वाली बात यह है कि अन्य धर्म गुरुओं के सत्संगों में जब हम जाते हैं तो देखते हैं कि श्रद्धालु भजन कीर्तन में नाचते हुए झूमते हुए नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी नज़ारा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर बैठ करके सत्संग सुन रहे हैं। दर्शकों, यहाँ सत्संग स्थल पर पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस बुक स्टॉल के पीछे में कुछ श्रद्धालु भी खड़े हुए हैं पुस्तकें लेकर के। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या पुस्तकें रखी हुई हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? भोजदास। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं महासमुंद से। सर यहाँ पे कौन कौन सी पुस्तकें आप जिन्हें रखी हुई है? यहाँ ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है और आपका भक्ति से भगवान तक है। दर्शकों, अभी सत्संग में शामिल हुए कुछ श्रद्धालुओं से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको आज सत्संग में क्या कुछ सुनने को मिला। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शंकराजीत दास है। कहाँ से आए हैं आप? जिला महासमुंद, बसना ब्लॉक, ग्राम आमाभुना। सर, जैसे कि आज यहाँ पे आप सत्संग सुनने के लिए आए थे, तो अन्य धर्म गुरु और संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आपको क्या भिन्नता नज़र आई? हमारे जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज और अन्य गुरु की बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान के फ़र्क हैं। और जैसे कि हमारे सदगुरु महाराज का फ़र्क ये है कि हर ग्रंथ को खोल के दिखाते हैं और अन्य गुरु खोल के नहीं दिखाते हैं, है ना। शास्त्र अनुकूल हमारे सदगुरु महाराज भक्ति करवाते हैं, है ना, और अन्य गुरु शास्त्र अनुकूल भक्ति नहीं करवाते। फ़र्क ये है, भिन्नता ये है ना। तीर्थ गए सो फल एक, संत मिले तो फल चार, सतगुरु मिले तो अनेक फल, कहे कबीर विचार। संत कबीर साहिब जी अपनी दोहों और लोकोक्तियों के माध्यम से
हमें ये समझाते हैं कि अगर हम तीर्थ में जाते हैं तो हमें एक फल प्राप्त होता है, और अगर हमें साधु संत प्राप्त हो जाते हैं, उनकी संग मिल जाती है, तो हमें 4 तीर्थों के बराबर का फल प्राप्त होता है। और अगर हमें सतगुरु मिल जाए तो हमें अनगिनत तीर्थों का फल प्राप्त होता है। जी हाँ, ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है जम्मू कश्मीर के जिला उधमपुर में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में भारत रिजॉर्ट पैलेस गांव मल्हार में संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा है। तो आइए आपको सत्संग के अंदर की व्यवस्था दिखाते हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सत्संग सुनते हुए बहुत ही शांतिपूर्वक और प्रेम पूर्वक बैठे हुए। सत्संग प्रोजेक्टर के माध्यम से चल रहा है। नमस्कार सर जी। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? विनय दास जी। कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा से जी। हरियाणा से इतनी दूर से यहाँ जम्मू कश्मीर पहाड़ों में? जी, यहाँ पे हमारे पिताजी बीएसएफ में लगे हुए हैं, डिफेंस में जॉब है जी। तो आप यहाँ सत्संग सुनने आए हैं। तो सतगुरु की पहचान क्या है? जी, सतगुरु की एक ही पहचान है कि उनके शरण में जाने से हमारे मन में आए करोड़ गलत विचार दूर हो जाते हैं। गरीबदास जी की वाणी में कहा है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे वैन विनोद, 4 वेद शास्त्र कहें 18 बोध, कि ऐसे गुरु 14 लोकों में कहीं भी मिले हमें उनकी खोज करनी चाहिए, उनके विचार सुनने चाहिए, उनके सत्संग सुनने चाहिए। और सत्संग सुनने से हमारे मन में कोई भी गलत विचार नहीं आते। जैसा कि अभी धरती पर वर्तमान में श्री संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनकी शरण में जाने से मन में कोई भी गलत विचार नहीं आते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त श्री राम जांगीर। दोस्तों, आज जैसा कि आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है सतलोक आश्रम सोजत। हम उपस्थित हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम सोजत के बाहर की तरफ। आज आपको एक यहाँ विशेष एक प्रोग्राम होने जा रहा है, उस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। वो प्रोग्राम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, जिनको आप जानते होंगे, जिनके विश्वविख्यात संत है, उनके हर जगह सत्संगें आती है। बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है। नहीं जानते हो तो आप हमारी पूरी रिपोर्ट देखिए, आपको इसके बारे में पूरी जानकारी बता दी जाएगी। तो आज यहाँ पर मुख्य क्या है, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 1 दिवसीय LED के माध्यम से सत्संग होने जा रहा है। ये सत्संग प्रोग्राम आज एक ही दिन 3 घंटे का सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी का होने जा रहा है। उस सत्संग के अंदर क्या बातें, किस प्रकार सत्संग के बारे में बताया गया है, वो यहाँ उपस्थित लोगों से हम जानकारी लेके आपको बताएंगे, तथा यहाँ पर किस प्रकार की क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है वो भी हम आपको बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो सतलोक आश्रम है उसके अंदर जो पार्किंग है वहाँ पर उपस्थित है। और पार्किंग के अंदर जो ये भैया जी है, ये वहाँ पर सेवा करते हैं, सेवादार है। तो हम इनसे जानकारी लेते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की क्या इनकी सेवाएं लगा रखी है, किस प्रकार की क्या इनकी ड्यूटी व्यवस्था है। नमस्कार जी। जी सत्सा है जी। क्या नाम है सर आपका? देवेंद्र दास ब्रह्म बाड़मेर। देवेंद्र दास जी, एक बात बताइए कि आप यहाँ पर जो पार्किंग की व्यवस्था देख रहे हो, यहाँ पर किस प्रकार क्या पार्किंग की व्यवस्था की गई है? यहाँ पर हमारे गुरुजी के सिस्टम के अनुसार हमने जो यहाँ पे हाईवे है, स्टेट हाईवे 58, यहाँ से वहाँ से लगा के आश्रम तक सारे सेवादार खड़े किए हुए रास्ते में बीच में। वहाँ से लेके जब गाड़ी वहाँ से उतरती है तब उनको बता दिया जाता है भाई ऐसे ऐसे वहाँ पे जाके गाड़ी खड़ी करनी है। और यहाँ आने के बाद में आश्रम में सभी जो यहाँ पे सेवादार है, वो एक्टिव सेवादार है, आते ही उसको गाड़ी व्यवस्थित खड़ी करवाएंगे। और यहाँ पे खड़ी करने के बाद में उनको यहाँ पे सत्संग पंडाल में जाने के लिए बोलेंगे। और जब भी यहाँ पे गाड़ी जो खड़ी करके जाते हैं ना, उसके बाद में चाहे यहाँ पे गाड़ी 4 दिन रुको, चाहे 5 दिन रुको, चाहे 1 महीना रुको, गाड़ी वैसी की वैसी आपको मिलेगी। कोई भी यहाँ पे कोई नुकसान नहीं होता, नहीं तो यहाँ पे कोई शुल्क लिया जाता है। बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था की गई है। दोस्तों, अभी हम उपस्थित है संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग पंडाल में। आप सत्संग पंडाल में देखिए, मेरे पीछे की तरफ ये संत रामपाल जी महाराज जी का दरबार साहिब है, जो जहाँ पर वो लगा हुआ है। ये स्टेज है संत रामपाल जी, उसके पास ही में आपको दिख रही होगी LED है। और आप इस तरफ देखिए, मेरे इस तरफ आप देखिए कि यहाँ पर लोग हैं, जो पुरुष है वो पुरुष किस तरीके से एक व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए हैं। और दूसरी बात आपको बता दूं को पुरुषों के आने जाने के लिए रास्ता भी अलग है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर महिलाएं हैं, वो एक अलग स्थान पे बैठे हैं, यानी कि महिलाएं और पुरुष अलग अलग स्थान पे बैठ के आराम से सत्संग सुन रहे हैं। और आने जाने का जो रास्ता है महिला और पुरुषों का, वो भी अलग है। ये बात हमें देखने में एक और अलग ढंग से लगी कि इस आश्रम के अंदर व्यवस्थाएं देखी जाए तो व्यवस्थाओं को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता है।
करता है। तो दोस्तों अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग है उसके पंडाल की मुख्य आगे जो यहाँ पर इनका स्टेज वगैरह लगा हुआ है वहाँ पे आगे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा लाइटिंग ज़्यादा है तो इसकी वजह से साफ नहीं दिख रहा, फिर भी आपको दिख रही होगी मेरे पीछे की तरफ LED लगी हुई है। नमस्कार सर जी। सत्साई जी नमस्कार। सर जी एक बात बताइए कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं मैंने देखा कि सब एक तक तरीके से LED की तरफ देख रहे हैं, किसी के चेहरे पे न तो मेरे को आलस्य दिख रहा है न किसी भी प्रकार की कोई निंद्रा दिख रही है। तो इन लोगों में ये सारी भावनाएं किस प्रकार उत्पन्न हुई, ऐसा क्या है सत्संग के अंदर जो एक तक तरीके से ये सत्संग सुन रहे हैं? ऐसा इसलिए है कि आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है और परमेश्वर की वाणी में आता है कि सत्संग की आदि घड़ी तब के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं खे कबीर विचार। अर्थात 1000 वर्ष तक अगर आप तपस्या कर लो और इसकी अपेक्षा अगर आप 12 मिनट यानी आधी घड़ी भी अगर सत्संग सुन लो तो भी 1000 की तपस्या पर सत्संग की 12 मिनट भारी पड़ेंगे। इतना मतलब सत्संग सुनने का पुण्य बताया गया है परमेश्वर की वाणी में। और इस सत्संग से आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, परमेश्वर को पाने का रास्ता प्रशस्त होता है। ये एकमात्र सत्संग है संत रामपाल जी महाराज जी का। एक बात बताइए, जैसे मैंने पीछे की तरफ वहाँ पे कुछ लोग लेटते हुए दिख रहे थे, शायद इनको दंडवतम प्रणाम भी कहा जाता है, तो ये आप दंडवतम प्रणाम किस लिए कर रहे हो? इसको करने के पीछे आप लोगों का क्या भावना है, इसके बारे में थोड़े हमारे दर्शकों को बताइए। दंडवत प्रणाम मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में 5 यज्ञ बताए गए हैं, उसमें एक दंडवत प्रणाम भी एक यज्ञ है। इसके करने से हमारे क्या है कि हमारे जो अहंकार है, अहंकार जो भगवान प्राप्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ा विकार कह सकते हैं, और अहंकार दंडवत प्रणाम करने से दूर होता है। और अपने गीता जी में भी कहा है कि हे अर्जुन तू तत्वदर्शी संतों को दंडवत प्रणाम कर। तो इस प्रकार से दंडवत प्रणाम करने से हमारा अहंकार दूर होता है और यज्ञ होने की वजह से हमें पुण्य भी मिलता है सतगुरुदेव जी के वचनानुसार। सच्चाई। कहाँ से आए हो आप? मैं राजस्थान जोधपुर से। अच्छा, यहाँ पे आज आप सत्संग सुनने आए हो, तो हमारे दर्शकों को बताइए सत्संग का क्या महत्व है, आप यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए क्यों आए हो? यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग हो रहा है और आज और विशेष को संडे को, क्योंकि ये सत्संग आध्यात्मिक ज्ञान को लेके होता है और संत रामपाल जी महाराज का और भी काफ़ी संगत आ रखी है, आप पीछे देख सकते हो बड़ी संख्या में, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान है। ऑल वर्ल्ड में ऐसा ज्ञान संत रामपाल जी का प्रचार और ज्ञान कई विश्व में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज है जो सभी शास्त्रों को, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब सभी धर्मों को लेकर ज्ञान बता रहे हैं और उनका ज्ञान एक सच्चा और सम्मत है और ये ज्ञान ऑल वर्ल्ड में फैल रहा है। एक बात हमें ये बताइए, आज संत रामपाल जी महाराज का सतलोक आश्रम सोजत में सत्संग हो रहा है, इसके अलावा भी कई संत रामपाल जी महाराज के सत्संग होते हैं या कोई लोग देखना चाहे तो सत्संग देख सकते हैं? हाँ जी, मतलब संत रामपाल जी महाराज के जगह जगह आश्रम भी है हर जिलों के अंदर, वहाँ पे भी होता है और टीवी चैनल पे, साधना चैनल पे शाम को 7:30 से 8:30 सत्संग आता है और वहाँ पे भी। और एक संत रामपाल जी महाराज की वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन एक ज्ञान गंगा नाम से बुक है जो संत रामपाल जी महाराज जीने की राह, 2 बुक्स बहुत अच्छी बुक्स हैं जो ऑल वर्ल्ड में इसका प्रचार और आप कहीं पे भी मंगवा के इसको पढ़ सकते हो और ऑनलाइन मिल सकती है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिला के कुरुद विकासखंड के ग्राम भेंडरा में, और आज ग्राम भेंडरा में जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा विशाल सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम सुन रहे हैं कि ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से यहाँ पर जो है स्पष्ट जो है सत्संग कार्यक्रम का जो है आवाज़ हमें सुनाई दे रहा है। और चलिए देखते हैं भवन के अंदर जो है सत्संग कार्यक्रम संचालित हो रहा है और वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, आज सत्संग कार्यक्रम किस लिए आयोजित किया गया है, क्या उद्देश्य है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यगण जो है काफ़ी मात्रा में यहाँ पर जो है एकत्रित होकर आज सत्संग कार्यक्रम सुन रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्यगण यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। हमें इनसे आज की व्यवस्था के बारे में, आज के सत्संग कार्यक्रम के बारे में जानकारियाँ लेते हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। आप जो है सत्संग कार्यक्रम में जो है आते हैं और यहाँ पर जो है ग्रामीण जन भी जो आए हुए हैं सत्संग कार्यक्रम में, उनका सत्संग सुनने के उद्देश्य और आपका सत्संग कराने का क्या उद्देश्य रहा? जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है, ये मानव जीवन जो है सिर्फ सद्भक्ति के लिए मिला है, तो हमें सद्भक्ति करना है और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सद्भक्ति बता रहे हैं वेद शास्त्रों से प्रमाणित करके, और एक स्वच्छ समाज तैयार करना है। जैसे कि
हमारे संत रामपाल जी महाराज अभी दहेज मुक्त विवाह करा रहे हैं और नशा जैसे बुराई है उनको छुड़वा रहे हैं। यहाँ पर पुरुष वर्ग और महिला वर्ग जो है क्रमशः जो है बैठे हुए हैं और बहुत ही श्रद्धापूर्वक जो है सत्संग का लाभ ले रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का यह जो है ब्लॉक स्तरीय सत्संग कार्यक्रम है, जिसमें जो है संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुगण एवं ग्रामीण जन पहुंचकर जो है आज का सत्संग कार्यक्रम श्रवण कर रहे हैं। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं अस्मिता। स्वागत करती हूं आपका हमारे एसए न्यूज़ चैनल में। जैसे कि अभी पता है कि सावन का महीना आने वाला है और हम यहां पे आए हैं भूज कच्छ के गांधीधाम शहर में। तो यहाँ पे कुछ भीड़ इकट्ठी हुई है, तो हम जानते हैं कि क्या ये सावन के महीने में जो कुछ मेला वगैरह है ऐसा कुछ माहौल है या और कुछ प्रोग्राम चल रहा है। हम यहाँ पे जो कुछ सत्संग चल रहा है उस हॉल की तरफ आ चुके हैं। मेरे कैमरामैन से निवेदन करूँगी कि आपको यह हॉल का पूरा फुटेज दिखाएंगे। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रणाम स्थल की व्यवस्था की गई हुई है। सत्संग वह स्थान होता है जहां मानव को धर्म ग्रंथों का सत्य ज्ञान होता है और उसे मानव जीवन के मूल उद्देश्य से परिचित कराया जाता है, जिससे वह भक्ति करने के लिए अग्रसर होता है और अपना कल्याण करवा लेता है।